नमस्कार, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे कपल है जो बहुत सारे क्वेरी कर रहे थे। ऑफ द कैमरा जब मैं बात कर रहा था तो इनके ऐसे ऐसे क्वेरीज थे जो मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सभी लोगों को जानना चाहिए। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया और इनके साथ में वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश यही है कि इनके क्वेरी से आपके भी क्वेरी जो होंगे वो रिजॉल्व हो जाए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे काम करते हैं और आप लोग लीला में आए, आपने पसंद किया लीला को, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ भी हाइड मत करिएगा। जो आपको पूछना है, भले ही कैमरा भूल जाइए कि कोई कैमरा लगा हुआ है या कुछ भी ऐसा है, जो आपके सवाल है आप बिल्कुल खुल के निश्चिंत होकर के अपने सवाल पूछिए और मैं कोशिश करूँगा कि सभी सवालों का आंसर दूँ। तो आप क्या कह रहे थे, शुरुआत कीजिए। सर, मेरा तो सबसे पहले यही सवाल है कि जिससे हम शादी करते हैं, क्योंकि हमारा आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब पर हैं जी। तो पहले यही सवाल है, जैसे देखा है हमने काफ़ी लोगों का कि जब शादी होती है उसके बाद घर वाले गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं कि चोर मतलब पैसे ले गए हैं या ज्वेलरी ले गए हैं या इस तरीके से। तो क्या ये हमारी जॉब पर भी हो सकता है, कुछ असर इसका पड़ सकता है या कुछ? सेम मतलब यही क्वेश्चन आपका मेरे माइंड में कि गवर्नमेंट जॉब है और कल को अगर शादी कर लेते हैं किसी चीज़ में हम कोर्ट कचहरी में फंस गए तो क्या मेरी जॉब पे कोई इशू आ सकता है? देखिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर किसी भी तरीके का कोई काम कर रहा हो, प्राइवेट जॉब में हो या किसी भी जगह, अगर नौकरी पे फ़र्क तब पड़ता है जब किसी तरह का ऑफेंस हुआ हो। आप जो शादी करोगे लीगली ये पूरी तरीके से वैलिड है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अलाउ करता है कि शादी हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लॉ के मुताबिक शादी पूरी तरह से वैलिड है। इनकेस आपके घर वाले कुछ फॉल्स एलिगेशंस लाइक लड़के पे किडनैपिंग वगैरह का करा देते हैं या फिर आपके ऊपर चोरी वगैरह का कुछ इल्ज़ाम घर वाले लगा देते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, वैसे तो मैं समझता हूँ कि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो उसके लिए उनको एविडेंस देना होगा और हमारे पास ये अधिकार है कि हम एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। सीआरपीसी का प्रोविजन है 482, उसके थ्रू क्वैश हो जाएगा। आपके ऊपर आरोप लगाया, हम जाकर के हाई कोर्ट में बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं कि ये हमारा मैरिज का सर्टिफिकेट है और प्रॉपरली हम लोग लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। जो घर वालों ने आरोप लगाया बिल्कुल झूठा, बेबुनियाद है। हम लोग खुद वर्किंग हैं, हमारे पास पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो ये बिल्कुल निराधार है, केवल हमें अलग करने के लिए और परेशान करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि जब तक क्वेश्चन नहीं हो रही तब तक हम सस्पेंडेड? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को आप अपने डिपार्टमेंट में जमा कराएंगे, आपके ऊपर ऐसे एफआईआर का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए उसके लिए। और ये माना जाता है, डिपार्टमेंट भी ऐसा मानती है कि भाई अगर कोई कपल शादी कर रहा है तो आज भी मानसिकता ऐसी है कि लोग झूठे एफआईआर करवा सकते हैं, तो सबको मालूम है, इसमें कुछ नहीं है। और दूसरी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो जाए तो लीला इस बात के लिए नोन है। हम लोग इस बात के लिए, मैं मानता हूँ कि हमारी एक खासियत है कि अगर आपको पोस्ट मैरिज, शादी होने के बाद अगर कोई इशू होता है तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिए लीला से। मेरा पर्सनल नंबर आपके पास में रहता है, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे जी। और जो सर सर्टिफिकेट रहता है, जैसे हमने पहले भी ऑफलाइन जैसे आपकी बात भी करी है आपके यहाँ से हेल्पलाइन नंबर पर, तो हमें यही बोला गया कि सर्टिफिकेट भी आपको सेम डे मिल जाएगा। तो क्या वो सर्टिफिकेट जो रहता है वो सेम डे ही ऑनलाइन हमें शो हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा ऑनलाइन, बिल्कुल सेम डे में जो सर्टिफिकेट होगा वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। यूपी में आप सेम डे में कर सकते हो, दिल्ली में नेक्स्ट डे कर सकते हो, सेकेंड डे, क्योंकि दिल्ली में 2 दिन का प्रोसेस है, तो दिल्ली में आप अगले दिन कर पाओगे। सर, फिर सर्टिफिकेट पे लोकल पुलिस अथॉरिटी नहीं माने उस सर्टिफिकेट को वैलिड, तो क्या स्टेप ले सकते हैं? लोकल पुलिस अथॉरिटी क्यों नहीं मानेगी? अगर वो नहीं मानती है फिर भी, यूजुअली ये जो आपने बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन किया है, कई बार क्या होता है ना कि शादी जब होती है तो उसके बाद से सर्टिफिकेट जब हम दिखाते हैं किसी को तो पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं जी ये वैलिड नहीं है। और जो एडवोकेट होते हैं, अगर किसी एडवोकेट के पास चले गए लोकल में, वो भी कह देते हैं कि वैलिड नहीं। अगर एडवोकेट कह रहे हैं कि भाई सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि भाई वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन कराना हो ताकि कुछ और फीस उनको भी मिल जाए, तो इसलिए कुछ ना कुछ जो आपके सर्टिफिकेट्स में प्रॉब्लम लगा करके होता है ऐसा। और अगर पुलिस वाले कह रहे हैं तो पुलिस वाले टालने के लिए कह रहे हैं कि भैया तुम चले जाओ, हमें तो कोई लेना देना नहीं है तुमसे। तो आपके पास तरीका एक है कि आप सर इसको वेरीफाई करो, जहाँ से सर्टिफिकेट इशू हुआ है आप उस कोर्ट में जाओ, उनसे पूछो कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है, या आप लिख के दे दो हमें कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है, तब हम जाके कोर्ट में बात करें।
तो आपके कहने के अनुसार अगर हम पुलिस वालों को ये कहें कि इस सर्टिफिकेट की कॉपी आप रखो और आप अपने एंड से भी वेरीफाई कर सकते हाँ हो हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे आपका एक रहता है प्रोसेस प्रोटेक्शन के लिए इंटीमेशन लेटर का, हाँ, तो उसका मतलब क्या वो अगले ही दिन या सेम डे चला जाता है, मतलब या कुछ टाइम लेता है उसका, क्या हद तक मतलब किस हद तक वेलिडेशन उसका होता है? आप मतलब इंटीमेशन क्यों भेजते हैं? देखो ऐसा होता है, इंटीमेशन इसलिए भेजते हैं क्योंकि जब आप आते हो इनके घर से, आप मान लो आप ये लेकर के आप आ जाओगे उनको, तो पुलिस के पास में जब इनके पेरेंट्स जाएंगे करके पूछेंगे कि भाई ये मेरी लड़की चली गई है, भाग गई है, ये लड़का भगा के लेके चला गया है, तो पुलिस आपके ऊपर हो सकता है किडनैपिंग का केस दर्ज कर दे 48 आवर्स के बाद। अगर वो दर्ज कर देती है और कोर्ट में जब हम जाएंगे तो कोर्ट में भी कहेंगे भाई अगर ये लोग शादी करने गए थे, पुलिस को तो कुछ नहीं इन्फॉर्म किया। तो इंटीमेशन इसलिए भिजवाया जाता है ताकि हम कोर्ट में ये बात बोलें कि भाई शादी होने के बाद से हमने इमीडिएटली पुलिस को ये इंटीमेशन भिजवाया हुआ, ये उसका रसीद है, कोर्ट में जमा करा देंगे, पुलिस सेटिस्फाइड हो जाएगी, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो कोर्ट में जब हम ये दिखाएंगे कि हमने इंटीमेशन भेजा हुआ था, तो रसीद को देख करके कोर्ट मानेंगे कि आपकी कोई फॉल्ट नहीं है, आपका उद्देश्य आपको किडनैप करना नहीं था, लड़के को किडनैप करना नहीं था, तो आप बिल्कुल बच जाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इंटीमेशन भेजा जाएगा। आप लोग कैसे आए यहाँ पे? जो आप लोग आए वो आपने कैसे आप लोग आए? हम ऑनलाइन देख रहे थे, ऑनलाइन हम सर्च कर रहे थे काफ़ी, और ऑनलाइन सर्च करने के बाद और स्पेशली जब कोर्ट मैरिज डाला तो आपकी वीडियोस सबसे ऊपर आ थी यूट्यूब में। ठीक है, लेकिन हमने 5-6 जगह और पता किया, एज कम्पेयर टू बाकी जगह आपके प्राइजेस थोड़े से हायर हैं। ओके, जिस हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? क्योंकि जितने आपकी वीडियोस के नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े हैं तो मोस्टली तो ट्रस्टफुल कमेंट्स रहे हैं, लेकिन फीस का थोड़ा सा है मतलब पंगा। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो फीस है कंपेयर टू अदर्स कम, ठीक है। अब मैं आपको ये कैसे, और पूरी गारंटी के साथ में ये बात बता रहा हूँ, जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, वो अब पता नहीं किसकी कैसी नैया पार लगती है तो मालूम नहीं है ना। जो दूसरे लोग हैं वो फीस कम बता करके आपको अपने पास बुला लेते हैं, और बुलाने के बाद से वो अलग अलग, जैसे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी निकाल दिया, या फिर हो सकता है कि आर्य समाज में गए तो वहाँ पे दक्षिणा के नाम पे पैसे दे लिए, और कई प्रोसेस होता है जिसमें पार्ट वाइज करके आप मजबूरी में फंस जाएंगे, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अनसर्टेन है कि इतने पैसे जो है, मतलब पता ही नहीं कि कितने पैसे वो ले लेंगे, लेकिन हमारे कम कैसे हैं आप अगर देखोगे तो इतना ट्रांसपेरेंट आप कंपेयर करके देख लो किसी को भी। हम लोग अगर आपसे 5 रुपया भी लेते हैं तो उसका डिटेल dalila.in की वेबसाइट पे होता है, जो हम ऑफिशियल वेबसाइट है, एक एक चीज़ दिखता है, जो भी फीस लिया जाता है आप उस पर जाओगे देख सकते हो, इतना ट्रांसपेरेंट। आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बता दो। तो दूसरे लोग जो हम लोग फीस बताते हैं उससे ज़्यादा भी बताते हैं, और कुछ लोग कम बताते हैं। ये वही वाली बात है कि आपको 5,000 में फ़ोन मिलेगा और 80,000 में भी मिलेगा, है ना। 5,000 वाले से भी सुनोगे, 80,000 वाले से भी सुनोगे, ठीक है। डिसाइड आपको करना है कि मैरिज की फैसिलिटी, क्रेडिबिलिटी, पोस्ट बुकिंग, पोस्ट मैरिज के बाद से जो आपको सुविधाएं मिल रही है, जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो अगर आप रिव्यूज़ पढ़ के आए हो और इतने अच्छे रिव्यूज़ आपको मिले हैं, इन्हीं सारे चीज़ों के रिव्यूज़ तो है, लीला मतलब ट्रैकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर लीला के थ्रू जो हमारी ऑन कॉल डिस्कशन हुई थी लास्ट में, तो उसमें जो फीस और फीस के ब्रेकअप बताए गए थे, इंक्लूडिंग विटनेस चार्ज और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसके अलावा हमें कुछ पे नहीं करना? बिल्कुल भी नहीं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो फीस मैंने बताया है, आप वही फीस पे करना, या ऑन कॉल जो आपको बताया गया कम्प्लीटली वही फीस आपको पे करना है, और उसका टोटल रिकॉर्ड वेबसाइट पे चेक करिए। वेबसाइट पे आप देखिए dalila.in के वेबसाइट पे जाकर के आपको पूरा डिटेल, और वो भी कोई और नहीं देख सकता, केवल आप देख सकते हो। आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालिए और आपका एक पूरा पोर्टल खुल जाएगा, उसमें आप अपना पूरा डिटेल चेक कर सकते हो। और आज ही नहीं, शादी के 10 साल बाद भी चेक करेंगे तो मिलेगा। तो मतलब ये है कि हमने एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप की है कि शादी आपकी हो गई तो आपका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो, ताकि कल को कोई भी आपके साथ चिटिंग, फ्रॉड, या हस्बैंड वाइफ में ही कोई डिस्प्यूट हो जाए, या पेरेंट्स जाकर के शादी तुड़वाने की कोशिश करें, तो ऐसी कोई समस्या आपके साथ ना हो पाए। तो ये प्रॉपरली ऑनलाइन मेंटेन किया जाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये कहीं भी नहीं होता।
केवल dalila.in लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स में होता है। और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं तो हमें जो भी मतलब एक बार आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर कर दीजिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का ऐसा है ना, डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th की मार्कशीट तो है हमारी। हाँ। इनकी नहीं है 10th की मार्कशीट, लेकिन उसके बदले पासपोर्ट है हमारे पास और हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र है। हाँ तो चलेगा ना। देखिए आधार कार्ड तो मैंडेटरी हो गई, इसके बाद से आप एक आईडी प्रूफ ले लो, चाहे जो आप लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हो वो भी आईडी चलेगा, या फिर आपके पास में कोई पैन कार्ड हो गया या फिर वोटर आईडी हो गया, वो आईडी प्रूफ में। और बर्थ प्रूफ के लिए आप अपना डीएल भी दे सकते हो, आप बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, 10th का मार्कशीट भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, पासपोर्ट भी दे सकते हो। अगर जैसे कि मेरे डॉक्यूमेंट तो डिजी लॉकर में पड़े हैं, खैर वो मैं निकलवा लूंगा। क्या सिर्फ मैं अगर आपको जेरॉक्स कॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके आना होता है, ओरिजिनल जरूरी होता है। तो क्या सिर्फ आधार कार्ड या पैन कार्ड से हो सकता है या फिर हमें देखो एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अगर मान लीजिए कोई ऐसे कपल है जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है तो एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट होगा तो उससे भी काम हो जाता है। आधार कार्ड पे पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। तो मैरिज हम परफॉर्म करने का डिसाइड कर रहे हैं, तो अगर मान लो हम सुबह 10 बजे घर से निकल रहे हैं तो आर्य समाज मंदिर परफॉर्म होने में कितना टाइम लगेगा? आपको मेरे पास जो है ना 10 बजे पहुंचना होगा। 10 बजे घर से निकलने से नहीं होगा, 10 बजे आपको मेरे पास पहुंचना होगा। इनकेस अगर लेट हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन 10 बजे पहुंच जाओगे तो बेटर रहेगा। तो हम कब तक, मतलब लेट भी अगर हो तो कितना लेट, मतलब देखो 4 से 5 घंटा कोर्ट के अंदर। कोई मैंने देखा 2 घंटे 3 घंटे, ये कोई फटाफट शादी वाली कोई चीज नहीं चल रही है। आप अगर पूरा टाइम कैलकुलेट करोगे तो 4-5 घंटे लगते हैं, ठीक है। फास्टर करने के लिए मान लीजिए किसी को टाइम ही नहीं है, 2-3 घंटे का ही टाइम है, तो उसके लिए 2-3 घंटे का किया जा सकता है 2 दिन में। एक दिन में लड़का आए डॉक्यूमेंट का काम पूरा कर ले, दूसरे दिन में दोनों आए और कोर्ट के सामने अपीयर हो जाए, काम कर। आप समझ रहे हैं? तो ये किया जा सकता है। तो आपके लिए ये है कि भाई कम से कम 4-5 घंटे तो टाइम लगेगा। ठीक है। और जो विटनेस हैं, जो हमारे विटनेस रहेंगे तो वो सेम ही विटनेस दोनों दिन पे आ सकते हैं या फिर अलग अलग विटनेस ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, सेम विटनेस आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो किसके साइड से कितने विटनेस चाहिए? एक विटनेस चाहिए बस। तो एक लड़की जरूरी नहीं है 2 विटनेस चाहिए। अच्छा। वो किसी के साइड, किसी के। और उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि बताया गया है आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो विटनेस का ऐसा कुछ है कि डॉक्यूमेंट उसके अलावा और कुछ हो सकता है? मतलब आधार और पैन होगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। आधार के साथ कोई भी एक आईडी प्रूफ मान लो। अच्छा, कल को अगर मान लो FIR होती भी है तो विटनेस के ऊपर कुछ, विटनेस के ऊपर कुछ नहीं होता है, लेकिन विटनेस का जो डिटेल होता है ना वो मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर होता है। ओके। तो मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप किसी को भी भेजोगे तो उसको पता चलेगा कि ये लोग विटनेस थे। बस इतना ही चीज है, उनके ऊपर FIR होने का कोई मतलब नहीं। कोई इशू नहीं। विटनेस का कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर कुछ ऐसे भेजा जा रहा है तो हम क्या विटनेस की आइडेंटिटी ऐसा हो सकता है कि हाइड करके ही रखें, या फिर वो तो मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर आएगा ना, तो कैसे हाइड करोगे? लेकिन उससे कोई इशू नहीं है, मतलब तो FIR से कोई इशू नहीं, विटनेस को कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। और मतलब दिल्ली से प्रोसेस है तो वो 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा? दिल्ली से 2 दिन में हो जाएगा। मुंबई में हमारी 3 जगह होती है मैरिजेस, मुंबई में 1 दिन में हो जाएगा, यानी कि मैरिज सेम डे हो जाता है। आर्य समाज में भी, और कोर्ट का वहाँ BMC में होता है, BMC का काम भी पहले दिन ही हो जाता है। और सर्टिफिकेट आने में 1 हफ्ते का टाइम होता है, 1 हफ्ते से 10 दिन में सर्टिफिकेट आता है। गाजियाबाद में सेम डे में मैरिज हो जाएगा, सेम डे में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सेम डे में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेम डे में ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दिल्ली में पहले दिन मैरिज हो जाएगा, दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और दूसरे दिन आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और आपके एंड से एक हमें बताया गया है कि जैसे दिल्ली का प्रोसेस है तो उसमें एक न्यूज़पेपर शायद पब्लिकेशन कुछ है आपका? देखो पब्लिकेशन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, मैं दोनों चीजें बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि 2 चीजें, जब ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि कपल को तो केवल मालूम होता है यार मैरिज करनी है, मेरे को शादी हो जाए बस, उसे नहीं पता होता है कि शादी के बाद के क्या कंसिक्वेंस है ना, समझाने वाले कैसे भी किसी भी तरीके से। तो ओवर द टाइम, क्योंकि हम कम से कम इस फील्ड में 10 ईयर्स हैं, तो ओवर द टाइम हमें ये रियलाइज हुआ कि जब कोई मैटर कोर्ट में चला जाता है, और ऑब्वियसली पुलिस में अगर कोई मैटर गया तो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद से पुलिस वाले ये कहते हैं कि इस शादी में ये 2 लोग थे और 2 इनके साथ में कौन से गवाह थे हमें पता नहीं, इनके दोस्त वगैरह कोई होंगे हमें नहीं पता। तो इन्होंने छिपा के शादी की है, शादी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, शादी के एनलमेंट के लिए चले जाते हैं।
या फिर ये कह देते हैं पुलिस वाले अपने लेवल पे कि हम तो शादी की जांच करेंगे जी कि हुई है नहीं, जांच तक आप लड़की अपने घर रहेगी, लड़का अपने घर रहेगा। इसके बचने के लिए हम न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराते हैं, ताकि हम पब्लिकेशन कराएं तो बोले कि शादी पब्लिकली डिक्लेयर की गई है, लोगों को बताया गया कि हम लोग शादी कर चुके हैं। पहली बात ये चीज हम कोर्ट में भी दिखा सकें कि शादी हो चुकी है। ये चूंकि लीड इंडिया एक मीडिया हाउस भी है और लॉ फर्म भी है, तो इसलिए जो है हम इसको यही कारण है कि मतलब आपका ऑफिस कोर्ट से हटके है थोड़ा। नहीं, ये कोर्ट से हटके ऑफिस नहीं है। ये ऑफिस आप जिस ऑफिस में बैठे हुए हो ये लक्ष्मी नगर में है ऑफिस। और कोर्ट में ऑफिस का क्या होता है, देखिए कोर्ट में आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ, जितना बड़ा ऑफिस यहाँ पे है और जितना आराम से आप यहाँ पे बात कर रहे हो, कोर्ट में एक छोटा सा चैम्बर होता है। जिस कमरे में बैठे हुए हैं इसका आधा होगा, आपके घर के बाथरूम के बराबर होता है। हाँ वही, मतलब चैम्बर छोटे होते हैं। अब इतना क्लाइंट का रश होता है ना। अब वहां पे आप ठीक से क्लाइंट के साथ में बात नहीं कर सकते। और एक और मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ। एज ए कपल अगर आप कोर्ट में पहले घुसोगे ना पहली बार, आपको बहुत डर लगेगा, लोगों को देख करके, क्लाइंट को देख करके, वकीलों को काले काले कोर्ट में, आपको डर लगेगा। हमने इसलिए किया क्योंकि अगर आपके घर वालों को मान लीजिए ढूंढना होगा, आप मान लो आप ढूंढने वाले हैं, आपके घर वाले, वो कहाँ जाएंगे ढूंढते हुए? कोर्ट में जाएंगे। वो तो लक्ष्मी नगर नहीं आएगा कोई ढूंढने के लिए, आप समझ रहे हो, पता ही नहीं है उसको। इसलिए कपल के प्राइवेसी के लिए कोर्ट के अलावा दूसरी जगह पे जो है ऑफिस है, ताकि क्लाइंट की प्राइवेसी बनी रहे, आपकी प्राइवेसी बनी रहे। और चैम्बर की जहां तक बात है, आप कह रहे हैं कोर्ट की, तो आपको अगर हमारे दिल्ली के किसी कोर्ट में मिलना हो, 5000 एसोसिएट्स हैं लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स में। हमारे पास चैम्बर ही चैम्बर है 5000। जी हाँ। तो आप कहीं पर भी मिल सकते हो, दिल्ली में भी चैम्बर है, गाजियाबाद में भी है, मुंबई में भी है, आप जहां चाहो वहां पे मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसका एडवांटेज ये है कि आप लोग यूपी के हैं। अब यूपी में आप जहां रहोगे, अगर कुछ लीगल इश्यूज हो गया कल को, तो हमारे ही एसोसिएशन के थ्रू आपको एडवोकेट भी प्रोवाइड कर सकते सेम सिटी में। हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें जो आप ये कह रहे हो कि केस ट्रैक होगा और जितनी फीस हम पे करेंगे ऑनलाइन, तो उस केस में भी होगा सब में। आप मतलब ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक वकील साहब है, एक आप हो, है ना। अब आप दोनों के बीच में लीला है। क्यों है लीला? ताकि आपका काम ठीक से, और उसके लिए वेबसाइट है हमारा सॉफ्टवेयर, उस पर आप जाओ, आप अपने पूरे केस की ट्रैकिंग करो कि अगली डेट कब होगी, पिछली डेट कब हुई, आपके मैरिज में क्या हुआ, सर्टिफिकेट आया कि नहीं, आपका पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, फीस क्या जमा किया, सब कुछ। नहीं सर, ये आप सही कह रहे हो, क्योंकि अभी इससे पहले मैं कोर्ट गया था, तो कोर्ट मैरिज के नाम पे छोटे छोटे बैनर टंगे हुए थे, छोटे छोटे चैम्बर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि अच्छा लॉयर कौन है जो काम कागजों के तौर पे एकदम पक्का करा के देगा। बिल्कुल। एज ए एडवोकेट मैं ये नहीं कह सकता कि कोई दूसरे एडवोकेट खराब होते हैं, है ना, लेकिन आपका अपना कॉमन सेंस है कि आप जज करो कि आप कौन अच्छा है, क्या है, कैसे, वो चीज आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा चैनल है जहाँ पे आप बेस्ट लॉयर फैसिलिटेट कर रहे हो, आप मेरे पास आए हो, आप बात कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको शुरू में बोला कि आप कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप स्किप मत करना, सारे सवाल आप पूछना। देखो जो हम लोग बता रहे हैं ना, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में, आपको इवन की बुकिंग हो जाएगी, तो आप लोग की मैरिज जैसा कि अभी आपके अप टू यू है, आप बुकिंग जब करा लोगे, उसके बाद से परसों आपकी मैरिज है, मैं खुद आपके साथ में मैरिज में करूंगा, और ये भी पूछूंगा आपके एक्सपीरियंस के बारे में कि आपने मैरिज किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आर्य समाज में रजिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस क्या था। हम दर्शकों को सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे आपके अनुमति से, है ना, केवल इसलिए ताकि हम ये बता सकें कि यहाँ पे आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हो, और कोई भी ट्रस्ट ना करने की वजह नहीं है। और जैसे एक रहता है, हम घर से निकल के आते हैं, हाँ। तो हमारा जो नंबर वगैरह का ट्रैक का होता है, तो हमें नंबर चेंज करना पड़ेगा, या बेसिक फोन रखें, या फिर कैसे? बेसिक फोन की कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप खाली ऐसे नंबर से मेरे से बात करो। नंबर आपका ऐसा होना चाहिए जो किसी और को पता ना हो, है ना। क्या होता है कि अगर आपका नंबर किसी और को पता है तो पुलिस वाले उसको ट्रैक करके आपका लोकेशन पता कर लेते हैं। नॉर्मली उस सीडीआर निकलवाते हैं, लाइव लोकेशन तो नहीं पता, सीडीआर निकलवाते हैं, और सीडीआर से पता चल जाता है कि आपने किससे बात किया, उसका क्या लोकेशन है, सब निकलवा लेते हैं।
तो उससे पुलिस पकड़ सकती है, लेकिन अगर उनका नंबर ही ना मालूम हो तो कुछ नहीं कर सकते। और सेम आधार कार्ड से हम निकलवा सकते हैं, जैसे एक आधार कार्ड से हम अभी नंबर जो यूज कर रहे हैं, हाँ, और उसी आधार कार्ड से अगर दूसरा नंबर हाँ, कोई निकलवाते दिक्कत नहीं, हैं, निकलवा सकते हैं। वो नंबर नहीं होना चाहिए किसी और। नंबर नहीं होना चाहिए। देखो ये पूरा खेल जो होता है ना 2-3 दिन का होता है। 2-3 दिन तक आपने सेफ्टी रखी, उसके बाद तीसरे दिन आपको खुद ही बता देना उनको फोन करके। खुद ही आप फोन करो अपने घर में, सबको बताओ कि हमने शादी कर लिया, सर्टिफिकेट भेज दो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जैसे ही 2 ब्लू टिक आ जाएगा मतलब उन्होंने देख लिया, है ना। और वो स्क्रीनशॉट लेके रखो कि इन्होंने देखा हुआ और डिनाई कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट इन्होंने देखा नहीं है। वो भी एक डिजिटल प्रूफ हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, कोई बात नहीं। नहीं, और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। मतलब अभी तो बस थोड़ा मोस्टली सा सारे हो गए हैं। एक बार आर्य समाज परफॉर्म हो जाए तो तब थोड़े क्वेरीज रेज होंगी रिचुअल्स के बाद, तब लेंगे आप। नहीं, अगर आपको डाउट है तभी पूछिए। कुछ किसी भी तरह का अगर कोई डाउट लग रहा है, अभी आपको लग रहा है कि बुकिंग आप संतुष्टि है, कराना है? बुकिंग को कराएंगे आप तो, मतलब पूरी है संतुष्टि तो, लेकिन एक बार गो थ्रू हो जाए पूरे प्रोसेस से, एक बार फाइनली सर्टिफिकेट हाथ में आ जाएगा तो फाइनल सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगा। बुकिंग तो हम अभी करवाएंगे, आप ही के एंड से करवाएंगे जब इतना हमने आपने कह दिया कि आप खड़े होंगे वहां पे परफॉर्म कराने के लिए, तो नहीं, लेकिन मैं ये भी बता दूं, केवल मैं आपके सारे मैरिजेस में नहीं हो पाता है ना, तो मैं बहुत क्लियर बता दूं, तो मतलब हम लकी हैं। मैं आपके साथ इसलिए होऊंगा क्योंकि क्या होगा, मतलब सारी मैरिजेस में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि नंबर मेरा होता है, तो आपको अगर कोई इशू है तो आप तुरंत फोन करिए तो मैं पहुंच सकता हूँ वहां पे, है ना। ठीक है। और मेरी टीम होती है, वो टीम तो बहुत ही, हम लोग जो है ना ठोक पीट के, टीम वाले को जो भी हमारे टीम मेंबर्स है ठोक पीट के रखा गया है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि हम लोग खुद एक एक चीज की निगरानी रखते हैं। आप अगर हमारे पास कॉल करोगे तो नमस्कार लीड इंडिया में आपका स्वागत है, ये जो IVR बजता है 1 2 3 जो आप प्रेस करते हो, इसका मतलब ये कि हर एक कॉल रिकॉर्ड होता है, उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये कपल की शादी से बड़ा है उनका प्रोटेक्शन, उनकी प्राइवेसी, और सही तरीके से ये एक ऐसा दिन है जिस दिन में आप लोग जो है मतलब बहुत उम्मीदों के साथ, एक ड्रीम होता है जिसको आप आते हो पूरा करने के लिए हमारे पास में, और हम चाहते हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये कर रहा हूँ। और मेरे एक और सवाल है, जैसे हम शादी के लिए जाते हैं वहां पर, तो क्या कोर्ट, जैसे अगर हमारा आर्य समाज में प्रोसेस हो रही है कोर्ट में, और घर वालों को कहीं से भी पता लगता है, कई बार ऐसा होता है कि मुंह से खुद भी निकल ही जाता है दोस्तों के सामने, तो ऐसा हो सकता है कि अगर घर वाले पहुंचते हैं वहां पर, या जैसे आर्य समाज में पहुंचते हैं तो शादी के टाइम पे, शादी के टाइम पर, तो किसी का अंदर आना ऐसा हो सकता है कि अलाउड हो, वो आ सकते हैं या रोक सकते हैं? देखो, शादी के टाइम पे अगर कोई पहुंच जाएगा आपके घर से तो उसको आप पुलिस भी बुला लोगे तो भी वो आएगा, कोशिश करेगा आने के लिए। आपके घर वालों को ये मुंह से ना निकल जाए, ऐसा नहीं करना है। आप बिल्कुल हाइट रखो, जब शादी हो जाए तो ही बताओ। शादी से पहले बताओगे तो वो पूरी ताकत लगा के आपको रोक देंगे, है ना। अच्छा, अगर शादी परफॉर्म हो रही है, हाँ, मतलब होने वाली परफॉर्म आर्य समाज में, हाँ, और उससे पहले ही मतलब अगर इनके घर पे पता चल जाता है, हाँ, और आने ना दे इनको, हाँ, तो हम कैसे रीच कर सकते हैं कि मतलब कानूनी तौर से इनको आर्य समाज? देखो, अगर पहले पता चल जाएगा और आने नहीं देंगे आपको, तो पहले पता चल जाएगा तो आपको निकलने ही नहीं देंगे, है ना, घर से। वो दिक्कत है ना। तो उस समय बोलना है कि मैं आपकी पूरी बात समझ गई, और जहां आप बोलोगे वहां मैं शादी करूंगी अपने माँ बाप को। जैसे ही वो आपकी बातों को ट्रस्ट करने लगे, उसके बाद मौका देख करके निकल जाना है। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है ना। तो ऐसा हो सकता है जैसे अगर घर वाले रोकते हैं तो हम मतलब अपनी मदद के लिए अगर महिला थाने या फिर पुलिस थाने में कॉल करके कि देखो, वो कॉल कर सकते हो, लेकिन उस समय आप उनके साथ में रहोगे ना। अब आखिरकार माँ बाप हैं, आपकी माँ बेहोश होकर के गिर गई तो क्या करोगे उस समय? आप उनको देख करके आप इमोशनल हो जाओगे, आप उनकी बात मान लोगे। तो इसलिए कोशिश ये करना है कि मेलो ड्रामा जो है इससे दूर रहना है, पहले शादी हो जाए ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि अब अलग नहीं हो सकते, फिर बताइए। कल को एक खुदा ना खास्ता अगर मेलो ड्रामा रियलिटी में बदल गया, क्या कि अगर कुछ भी हो सकता है। मैं बताता हूँ, देखिए ये वीडियो मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ कपल्स के लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पेरेंट्स का रवैया क्या होता है।
सबसे पहले तो कपल्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब वो सक्षम हो तभी शादी के बारे में सोचे। 18 और 21 मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि जब वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, जब वो अपना खर्चा उठा सके तभी शादी करे। एक दूसरा जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, वो ये है कि शादी होने से पहले जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत फोर्स करते हैं, वो पूरी ताकत लगाते हैं कि आप डर जाओ, ना करो शादी। लेकिन शादी हो जाने के बाद उन्हें भी यह रियलिटी पता होता है कि भाई अब ये शादी हो चुकी है, इनकी कहीं और शादी नहीं हो सकती। समझदार लोग तो समझ जाते हैं कि अब शादी हो गई, इनकी अपनी जिंदगी, इनको छोड़ दो इनके हाल पे, ये जैसे अपनी जिंदगी बिताए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, ठीक है सर, अब बुकिंग का प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट परसों जो आप लोगों की मैरिज होगी तो मैं उसको भी आऊंगा और वहां पे आपके एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करूंगा। हम लोग का चैनल पे आपने देखा ही होगा, एक वीडियो जाता है, वो वीडियो होता है अगस्त अपडेट को लेकर के, हर महीने का अपडेट होता है। तो अगस्त अपडेट में जो हम आपके मैरिज को दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो लकी हैं कि जाएगा आपके वीडियो। और 10 बजे आना एकदम टाइम पे वो सब कुछ आपको ब्रीफ करेंगे, आपको एक एक चीज बताएंगे कि कैसे आना है, क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा ये जो कपल के साथ मेरी बातचीत हुई थी, इस बातचीत को दिखाने का मकसद यही था कि आप भी जान सकें, उनके क्वेरीज से कुछ आपके भी जो मन में शंकाएं हैं वो क्लियर हो सके। इनकी शादी परसों है, बुकिंग करा लिया इन्होंने। परसों जब ये आर्य समाज में जाएंगे तो इनका वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैरिज के बाद से इनके एक्सपीरियंसेस को भी लूँ, और मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद भी इनके एक्सपीरियंसेस को मैं रिकॉर्ड करूंगा और आप तक इसको पहुंचाऊंगा। अगर आप परसों जो 1 अगस्त का अपडेट होगा उसको जरूर देखिएगा, ताकि आप इनके एक्सपीरियंसेस को ठीक से जान पाएं, समझ पाएं। धन्यवाद।